दोस्तों नमस्कार। नमस्कार जय जी। गुड मॉर्निंग प्रकाश सर। सभी वेरी साथियों को वेरी गुड नमस्कार। मॉर्निंग। नमस्कार नमस्कार। दोस्तों मैं जय सराफ बीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त ट्रेनिंग सेशन में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। एक जोरदार तालियां होनी चाहिए। दोस्तों सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु डायमंड लीडर एंड बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर एंड मिस्टर डीएन शर्मा सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं इस पैनल से। और इतना शानदार प्लेटफॉर्म हमें सर ने दिया जिनके माध्यम से हम डेली अपने नॉलेज को अपग्रेड करते हैं। तो मैं चाहूंगा हमारे दोनों आदरणीय गुरुओं के लिए एक जोरदार ताली होगी। और हम देख पा रहे हैं सर जो है अभी प्लेटफॉर्म पे हैं, खड़े हैं सर। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके। कल का शो हमने देखा, फोटोज भी देखे, बहुत शानदार लगा सर। और काफी अच्छा लगा देख करके, बहुत शानदार। मैं चाहूंगा पुनः तो चलिए दोस्तों आज का दिन और आज सेशन को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों हमारे बीच आज के जो जबरदस्त प्रेजेंटर हैं उन्हें इनवाइट करने के लिए हम हमारे रेड क्लब लीडर को वेलकम करेंगे। तो ज्यादा समय ना करते हुए दोस्तों सीधे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तो मैं यहाँ पर हमारे रेड क्लब लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर का वेलकम करूंगा कि वे इस पैनल पे उपस्थित हों और आज के हमारे प्रेजेंटर का वेलकम करें। सो प्लीज वेलकम रेड क्लब लीडर मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। एक जोरदार ताली प्रकाश सर के लिए होनी चाहिए। वेलकम सर। थैंक यू जय जी। आपने इतने जोरदार तरीके से ठीक है वेलकम किया। और मैं देखता हूँ हर रोज आप इतने शानदार तरीके से मतलब हम सभी को ठीक है जूम पे बुलाते हैं, ठीक है, लोगों के बारे में बताते हैं, वेलकम करते हैं। तो इसके लिए आपको तहे दिल से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के जूम सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन अभिनंदन है। और दोस्तों कुछ भी बात रखने के पहले सबसे पहले कल में 14 दिसंबर यानी 22 साल कंप्लीट, ठीक है, हमारे हो चुके हैं, हमारी कंपनी जवान हो चुकी है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इतने बड़े मुकाम पे हम आ चुके हैं, ठीक है, मील का पत्थर साबित हो चुकी है हमारी कंपनी है, साथ में हम सब। तो इस 22 साल कंप्लीट होने की खुशी में आप सभी को, ठीक है, मेरी ओर से, मेरी टीम की ओर से आपको दिल से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई हो। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। हम सब ठीक आगे बढ़े, हम सब तरक्की करें, हम सभी ठीक मान सम्मान पाए और हम अपने जीवन वो सारी खुशियां प्राप्त करें जो कि हम सब चाहते हैं। और मैं आशा करता हूँ 2023 आपके हमारे सभी के जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बीएसएस हमारे साथ है, हम बीएसएस के साथ हैं, एक ठीक नए फाउंडेशन के साथ हैं। तो नो डाउट हमारे जीवन में कुछ अच्छा होने वाला, बड़ा होने वाला है। दोस्तों आज के इस कड़ी में जूम सेशन में आज हम एक ऐसे लीडर को सुनने जा रहे हैं जिनको मैं काफी समय से जानता हूं, उनकी ऊर्जा से मैं प्रभावित हूं, उनके जोश से मैं प्रभावित हूं। और आशा करता हूं आज कहीं ना कहीं मुझे और आप सभी को उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ स्पेशल आज मिलेगा, मुझे पूर्ण आशा है। तो दोस्तों अब मैं अपनी बात को ज्यादा ठीक लेट ना करते हुए मैं ऐसे लीडर को ठीक है जूम सेशन नहीं हो पाएगा पे बुलाना चाहूंगा। अब प्लीज वो यहाँ पर आए और हम सभी को अपने ठीक मार्गदर्शन से, ज्ञान से, ठीक है, कहीं ना कहीं ओत प्रेरित करे। तो प्लीज कम ऑन करते ही पहला फोन मिस्टर जितेंद्र गुप्ता जी, ठीक है, जबलपुर से हैं, वो स्क्रीन पे आए और हम सभी को मार्गदर्शित करें और हम सभी को सिखाएं। तो प्लीज कम ऑन जितेंद्र गुप्ता जी, प्लीज। वेलकम जितेंद्र सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग सभी साथियों को, सभी थैंक यू सर, थैंक यू सर, दिल से प्रणाम सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। आज सुबह सुबह सभी सीनियर्स के एक साथ दर्शन हो गए, तो ये तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत खुशी की बात है कि आज ट्रेनिंग है मेरी सर। और वीडियो चालू नहीं किया क्या? सभी सीनियर्स को दिल से प्रणाम सर। आशीष है यार, और बड़ा स्मार्ट लग रहे हो आज, एकदम चार्मी फेस लग रहा है आज एकदम आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। स्पाइक क्यों रखिए बाल में? स्पाइक करे क्यों आए? कि यहीं से किसी का घायल करना है क्या? नहीं सर, वो एक्चुअली
बाल कटवाए ना 2 दिन पहले, आज ट्रेनिंग थी मेरी, तो जिस कारण से नहीं बाल तो कटवाए बाल नहीं तो कटवाते ऐसा तो ऐसे ही काट स्पाइक दिया। बाल सर छोटे हैं सर। अरे वेरी अच्छा गुड इतने यार, छोटे हैं कि ड्रोन से वेरी गुड। बाल एक्चुअली छोटे हैं, इसलिए थोड़ा सा जमते चलो नहीं, इसलिए बढ़िया, ऐसा ऑल हो द गया। बेस्ट। ऑल द बेस्ट बहुत जितेंद्र बहुत सर, ऑल द बेस्ट। हमारी थैंक यू सर। ट्रेन आ चुकी है और आपकी गाड़ी भी स्टार्ट हो रही है। चलिए ये Thank देखो you, sir. हमारे Thank you, sir. Happy journey, sir. सर की। थैंक यू सर। और मेरे जो गुरु हैं प्रकाश ठाकुर सर, मैं उनको भी प्रणाम करना चाहूंगा। खुश रहो, सर आपका आगे आशीर्वाद बढ़ो। बिल्कुल सभी सीनियर्स का। था है रहेगा। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं जय सर को भी बधाई देना चाहूंगा। ये आज उन्होंने भी बोलने का मौका दिया और स्लाइड आज सर ही मेरी रिप्रेजेंट करेंगे। थैंक यू सो मच सभी बीएसएस परिवार को। थैंक यू सो मच जो आज मुझे को वहां पर सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरे माध्यम से कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा दोस्तों। डायमंड कैसे बनना है ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं जहां तक पहुंचा हूं दोस्तों, यहाँ तक आप कैसे पहुंच सकते हैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा। और सीनियर सभी परिवार को, ठीक है, बीएसएस परिवार को यहाँ पर तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जिस तरह से नैनीताल जिम कॉर्बेट का बूट कैंप है ना, ये हम सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बूट कैंप है, क्योंकि नैनीताल मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊंगा और जिम कॉर्बेट मैं भी फर्स्ट टाइम जाऊंगा, क्योंकि मैंने 2 बार विदेश यात्राएं कर चुकी है, लेकिन इंडिया में अभी बहुत ही कम घूमा हूं। तो थैंक यू सपोर्ट सिस्टम, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, थैंक यू। जो अगला जो गुरु मंत्र है वो हमें कहीं ना कहीं नैनीताल और जिम कॉर्बेट की यात्रा कराएगा निश्चित तौर पे दोस्तों। और हर 2-3 महीने में एक बार बूट कैंप होते हैं। सिंपली आप अपने रैंक को अपग्रेड करके बिना किसी लागत के, ठीक है, बिना किसी लागत के, बिना किसी कॉस्ट के आप यहाँ पर बेझिझक घूम सकते हैं हमारे सभी सीनियर्स के साथ में, एक बीएसएस परिवार के साथ में दोस्तों। तो सभी लोगों को धन्यवाद है। और ये जो ऑफर स्टार्ट हुआ है 27 जनवरी तक का है, तो सभी लोग के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप सभी लोग अपना अपना रैंक अपग्रेड करें। दोस्तों रैंक अपग्रेड करने के लिए, अपने लेवल को अपग्रेड करने के लिए कुछ बेसिक पॉइंट्स आज मैं सभी लोगों को बताना चाहूंगा। और वो बेसिक पॉइंट्स क्या है, अगर आज उन बेसिक पॉइंट्स को अगर आप सुनते हैं मेरी बातों को 40 मिनट गौर से, तो शायद निश्चित तौर पे आपको काफी कुछ मिलने वाला है। क्योंकि मेरा जो कुछ अनुभव है, आज मैंने अपने सीनियर्स के माध्यम से, मेरे को लगभग 3-3.5 साल हो रहा है इस बिजनेस में, और इन 3-3.5 सालों में जो जो चीज मैंने सीखा है, आज वो सारी स्लाइड में मैंने कवर किया है। तो निश्चित तौर पे आपको काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो नेक्स्ट मैं चाहूंगा कि जैसे प्लीज नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले तो हमारी कंपनी को दोस्तों बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी कंपनी को आज 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं बहुत ही गर्व महसूस होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि फील्ड में हम पूछते हैं, फील्ड में आज भी जब हम जाते हैं प्लान शो करने के लिए, तो कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं कि आपकी कंपनी कब से चल रही, कभी नाम सुना नहीं है। तो बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि दुनिया की सबसे पुरानी कंपनी, इंडिया की सबसे पुरानी कंपनी जो एमएलएम क्षेत्र में काम कर रही है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, आज हमारी कंपनी को 22 साल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बहुत जोरदार तालियां। और हमारा जो 5 डायरेक्टर्स हैं उन सभी के लिए जोरदार तालियां दोस्तों। कहीं ना कहीं दिल से धन्यवाद कि उनके माध्यम से, सेफ शॉप के माध्यम से हमें एक बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म मिला है आगे बढ़ने का। ठीक है, थैंक यू सो मच। और अगला जो आज का जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, कहीं ना कहीं वो टॉपिक है इनविटेशन। क्योंकि निश्चित तौर पे दोस्तों नैनीताल और जिम कॉर्बेट बूट कैंप अगर अचीव करना है, तो कहीं ना कहीं हमें रैंक को अपग्रेड करना होगा। और रैंक अपग्रेड करने के लिए हमारे पास निश्चित कुछ क्लोजिंग वीक्स है, बहुत ही निश्चित दोस्तों। 7 से 8 ही क्लोजिंग वीक बचे हुए हमारे पास में। और इन 7 से 8 क्लोजिंग वीक में कहीं ना कहीं अपने अपने रैंक को अपग्रेड करने के लिए ज्यादा से ज्यादा हमें शो द प्लान करने होते हैं दोस्तों। इसमें मैंने देखा है कि कहीं ना कहीं सिर्फ 1-to-1 से काम नहीं चलेगा, हॉल में भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान शो करने पड़ेंगे। लेकिन दिक्कत ये आती है नए लोगों के साथ, बिगिनर्स के साथ में,
कि जब हम इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के बाद में कई बार लोगों के मन में मतलब कहीं ना कहीं विचार आते हैं कि मेरे टीम वाले कई सारे ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं सर कि बिजनेस में सबसे आसान तो इनवाइट करना होता है। हम किसी को भी ज्वाइन कराते हैं, ज्वाइन कराने के साथ साथ उसको खाली एक ही चीज बोलते हैं कि आप सिर्फ इनवाइट कीजिए, बाकी का सारा चीज हम देख लेंगे। तो इनवाइट करने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स आती है, ज्यादातर नए लोगों को प्रॉब्लम्स आती है इनविटेशन करने में। तो क्या चीजें दिक्कत होती है, क्या फेस करना होता है, कुछ चीजें नहीं पता होती है, क्या करना होता है, तो कुछ ऐसे 18 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं दोस्तों आज, जो कहीं ना कहीं आप लोगों को काफी मदद करेगी इस बिजनेस में इनविटेशन करने में और अपने सभी लोगों को सक्सेसफुली आमंत्रण करने के लिए। सही है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चाहूंगा कि आप जैसा आमंत्रण के 18 महत्वपूर्ण बातें। ठीक है दोस्तों, मैं जो 18 बातें आप लोगों को बताने वाला हूं वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको इनविटेशन के बिल्कुल A to Z एक एक चीजें मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा। अगर इन 18 स्टेप को अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर पे दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आपके हॉल पे इनवाइटी बैठेंगे, आपके प्लस आपकी टीम के, और इसके अलावा आप ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सही है, तो पहला जो पॉइंट है वो है सबसे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं लिस्ट बुक के दूसरे पार्ट में शॉर्ट लिस्टिंग करना। आज हम सभी को पता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लिस्ट बुक दी जाती है, क्योंकि विदाउट लिस्ट हम कुछ भी नहीं कर सकते। आज 150 लोगों की लिस्ट आप सभी लोगों की बन तो जाती है, कई लोगों की टीम की बन जाती है, लेकिन दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग नहीं करते। लोगों को समझ में नहीं आता कि 150 लोगों में से किसको कहाँ से कैसे बुलाया जाए, किसको पहले बुलाया जाए, किसको बाद में बुलाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों की लिस्ट बुक के जो सेकेंड पार्ट होता है शॉर्ट लिस्टिंग करें, उसमें आप देखिए कि किसको आप बुला सकते हैं। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद में दोस्तों अगला जो पॉइंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जितना जल्दी हो सके समय तय कर लीजिए अपने प्रोस्पेक्ट को आमंत्रण करने के लिए, नहीं तो कोई दूसरा उसे आमंत्रण कर लेगा। निश्चित तौर पे दोस्तों सेफ शॉप का काम इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, आज हर आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहे हैं बहुत तेजी से। ठीक है, जिसको आपको नहीं पता, और कब आपकी लिस्ट में से जो 150 की लिस्ट है उस लिस्ट में से कौन किसको कब इनवाइट कर लेगा हमें नहीं पता। तो सबसे पहले आपकी जो 150 लोगों की लिस्ट है उस लिस्ट में आप शॉर्ट लिस्टिंग कीजिए। अपने प्रोस्पेक्ट को जितनी जल्दी हो सके समय तय कर लीजिए कि इस बंदे को हमको प्लान दिखाना है। अगर आप छोड़ देंगे तो होगा ये कि कोई दूसरा उसको आमंत्रण कर लेगा, और तकलीफ जब ज्यादा नहीं होती जब वो दूसरे के साथ जुड़ता है, तकलीफ तब ज्यादा होती है जब दूसरों के साथ जुड़ता है और लगातार पैसे भी कमा रहा होता है दोस्तों, है ना। तो कहीं ना कहीं अपन को जितना जल्दी हो सके समय तय करना है, प्लानिंग करनी है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, आमंत्रण के लिए हमेशा प्रोस्पेक्ट के घर जाकर ही करें। हमेशा आमंत्रण में होता ये है ना कि कई बार हम सोचते हैं कि यार संडे को हम लोगों को बुला तो लेंगे, हम फोन कर देंगे, ये हमारा बहुत ही खास जिगरी बंदा है, ये आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमेशा आमंत्रण के लिए प्रयास ये करना है कि हमेशा सामने वाले के घर ही जाना है। कई बार ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि शादी है आपके घर पे, अगर आपके घर पे शादी है और हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच सर, वेलकम टू जबलपुर सर। तो हमारा पॉइंट है दोस्तों कि आमंत्रण के लिए हमेशा प्रोस्पेक्ट को घर जाकर ही करें। गाड़ी चलते समय गाड़ी से न उतरे या थैंक यू। हमेशा आमंत्रण के लिए प्रोस्पेक्ट के घर ही जाकर करें। मान लीजिए कि अगर आपके घर में शादी है और अगर किसी को अगर बिना कार्ड से आप इनवाइट करते हैं, बिना उसके घर जाए, तो दोस्तों बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो आपको सम्मान दे, आपके पास आए। ठीक उसी प्रकार से हमारा इनविटेशन भी होता है दोस्तों। अगर आप इनविटेशन उसके घर पर जाकर करते हैं, अपना कीमती समय निकाल के जाते हैं, उसके पास जाते हैं, तो निश्चित तौर पे वो भी आपके समय की वैल्यू करता है और आपके द्वारा जो समय दिया गया है उस समय का सम्मान करते हुए वो आपको इनवाइट करते, जब आप इनवाइट करते हैं तो वो हॉल पे आता भी है। तो अगला जो पॉइंट है दोस्तों, आमंत्रण के समय ज्यादा प्रोस्पेक्ट के घर पर ना रुकें, चाय नाश्ता स्वीकार ना करें। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि जब हम इनवाइट करने जाते हैं तो हम जो लिस्ट बनाए हुए हैं 150 लोगों की, तो 150 की जो लिस्ट बनाए हुए हैं उसमें से जब हम जाते हैं उनके पास, तो कई बार ये होता है, देखा गया है कि हमने
बहुत समय हो गया हमें अपने लोगों से मिले, और बहुत ज्यादा टाइम हो गया हमसे कभी कभी बात भी नहीं कर पाते, सालों हो जाते हैं। तो जब हम सामने वाले के घर जाते हैं तो सामने वाले हमें रोकने का प्रयास करता है कि आप रुक जाइए, बहुत समय बाद आए हैं। तो और उसके बाद में बहुत सारी चीजें हाल चाल जानने का प्रयास करता है सामने वाला। तो लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो अगर आप पर्सनली उस बंदे के घर जा रहे हैं, इनविटेशन का मूड नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आप उसके साथ जितना समय बिताना है बिता सकते हैं। लेकिन अगर आप इनविटेशन, आपका मुद्दा अगर इनविटेशन करने का है उस व्यक्ति के घर जाकर, जो आपका, जिसको आप बुलाने जा रहे हैं, तो उसके घर पे सिर्फ आप अपने दिमाग में ये रखिए कि आपको सिर्फ उसको इनवाइट करना है, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड आपको मिला है, 2 से 5 मिनट के अंदर आपको इस सामने वाले को इनवाइट करना है। चाय नाश्ता स्वीकार ना करें दोस्तों। कहीं ना कहीं होता ही है ना कि जब सामने वाला, आप जब उसके पास जाते हैं तो सोचता है वो कि ज्यादा से ज्यादा आप उसके साथ बिताएं, कहीं ना कहीं आपको चाय नाश्ता और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें प्रोवाइड कराए वो। तो होता ये है कि अगर वहां पर ज्यादा समय आप लेते हैं, चाय नाश्ता वगैरह करते हैं, ठीक है, मेहमान नवाजी अगर ज्यादा होती है, तो वो कुछ ना कुछ आपसे जरूर पूछेगा कि क्या, किस लिए आप आए हो, आमंत्रण में क्या है, वहां पर क्या है। तो नए लोग जो होते हैं ज्यादातर ये गलतियां करते हैं कि उनको ये चीजें पता नहीं होती। नए लोग क्या करते हैं कि बता देते हैं कि यार एक प्रोग्राम है, वहां पर कुछ नहीं करना है, एक फॉर्म फिल करना है, कंपनी है, 40 लाख रुपए की बात बताई जाएगी, तुम बस जुड़ जाओ, मैं तो अभी अभी स्टार्ट किया हूँ। तो होता ये है दोस्तों कि अगर आप उसकी चाय पिए हैं तो कर्ज तो उतारना पड़ेगा, सही है ना। तो इस कारण से सामने वाला मन ही मन सोचता है कि चलो यार, इसने पहले ही बता दिया है कि वहां पर एक सामान लेना पड़ेगा, कुछ लोगों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सामने वाले के मन में ऐसा आता है कि कुछ ऐसी बहुत सारी कंपनियां पहले भी आई गई हैं, तो ये भी कुछ इसी प्रकार से होगा, ये भी जुड़ गया है, तो अगला ये बकरा मेरे को ही बना रहे हैं, सही है। तो सामने वाला, आप बहुत समझदार हैं आज की डेट में, समझते हैं इन चीजों को, लेकिन हमें सस्पेंस में आना है वहां से। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, आमंत्रण करते समय आप अपने अपलाइन को लेकर जाएं और प्रदर्शित करें कि आप व्यस्त हैं, रुक नहीं सकते। ये बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी है दोस्तों कि कई बार ऐसा होता है कि आमंत्रण में आप जाते हैं, अकेले ही चले जाते हैं इनवाइट करने के लिए। आप अकेले ना जाएं, कोशिश करें कि आप जब तक सीनियर ना हो गए हो, या जब तक आपके अंदर बहुत ज्यादा क्वालिटी ना आ गई हो इनविटेशन करने के लिए, तो आप या तो आप अपने अपलाइन को लेके जा सकते हैं, या तो आप अपने डाउनलाइन को लेके जा सकते हैं, किसी न किसी के साथ में आप जाएं। अगर आप किसी न किसी के साथ में जाएंगे तो आप उसको बोल सकते हैं कि हम ज्यादा देर रुक नहीं सकते, क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है, और थोड़ा सा समय की व्यस्तता है, व्यस्तता के कारण हम रुक नहीं सकते। आप जरूर, आप संडे को आइए, उसके बाद में हम जरूर आपसे मिलते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि ग्रुप को आमंत्रण ना करें। ग्रुप को आमंत्रण ना करने का मेरा मतलब दोस्तों यहाँ पर ये है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 25 लोगों को इस हफ्ते बुला रहे हैं, तो उन 25 लोगों में मान लीजिए कि 5 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है। तो दिक्कत ये होती है दोस्तों ग्रुप को आमंत्रण करने में, कि होता ये है कि जब हम किसी 5 लोगों को, जैसे मान लीजिए जो एक दूसरे को जानते हैं, अगर ग्रुप में हम इनवाइट करते हैं, तो ऐसी स्थिति में चांसेस ये होता है या तो सारे ज्वाइन करेंगे, या तो सारे ज्वाइन नहीं करेंगे हमारे साथ। अब आप सोच रहे होंगे या तो सारे ज्वाइन करेंगे, सारे ज्वाइन नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा बिजनेस आपको ही पता है 80 और 20 के रेशो पे चलता है दोस्तों। मतलब ज्यादातर ना की तरफ ही होता है। अगर हम 10 लोगों को टच करते हैं बिजनेस में, तो जो फैक्ट है वो लगभग 70 to 80% हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप ग्रुप में इन्वाइट करेंगे तो होता ये कि आपके सारे लोग पहचान के आएंगे, और वो एक दूसरे के लिए डिसीजन का वेट करेंगे। आपने प्लान दिखा दिया, प्लान खत्म हो गया, प्लान खत्म होने के बाद में जो एक दूसरे को जानते हैं, ठीक है, मान लीजिए आपने अपने पड़ोसियों को बुलाया जो सभी एक दूसरे को जानते हैं, होता ये कि एक बंदे से अगर आप बात करते हैं राउंड द टेबल के समय, तो दूसरा व्यक्ति, अगर उसके मन में कुछ सवाल है, एक व्यक्ति करना चाहता है और दूसरा व्यक्ति नहीं करना चाहता, या उसके मन में कोई डाउट है, तो उसको देख के करने वाला व्यक्ति भी पीछे हट जाता है दोस्तों। इसलिए ग्रुप को आमंत्रण कभी ना करें। हमेशा प्रयास करें कि जो एक दूसरे को जानते हैं उनको एक एक करके नेक्स्ट वीक बुला लीजिए, फिर उसके नेक्स्ट वीक बुला लीजिए, फिर उसके नेक्स्ट वीक बुला लीजिए, लेकिन जो एक दूसरे को जानते हैं उनको एक एक करके बुलाइए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगला जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि प्रोस्पेक्ट को बार बार आने के लिए ना कहें, अब बहुत ज्यादा फोर्स ना करें। कई बार हम देखते हैं कि
जब हम जाते हैं सामने वाले के पास में, तो होता ये है ना कि हम उसको बोल देते हैं कि बार बार आने के लिए बोलते हैं कि आप भैया आ तो जाएंगे ना, आएंगे ना, देखिए मैं भी आता हूँ तो आपको भी आना पड़ेगा। तो बार बार उसको आने के लिए फोर्स ना करें। अगर वो उस दिन बिजी है, संडे को ऑलरेडी उसका प्लान है, पिकनिक में जाना है या कहीं ना कहीं बच्चों के साथ घूमने बाहर जाना है, उसका ऑलरेडी अगर मान लीजिए कोई दूसरा प्लान है, तो आप उसको बहुत ज्यादा फोर्स मत कीजिए, क्योंकि वो वैसे ही उसका ऑलरेडी टाइम हो चुका है, वो दे चुका है अपना टाइम, ठीक है, वो आपके साथ नहीं आएगा। तो नेक्स्ट टाइम उसको आप टच कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट है मेरा दोस्तों, आमंत्रण देते समय प्रोस्पेक्ट से जरूर पूछ लें कि संडे के दिन व्यस्त तो नहीं है। अगर वो व्यस्त है तो इस विषय में कोई चर्चा ना करें। दोस्तों, ज्यादातर लोगों से ये गलतियां होती हैं और मुझसे भी हुई हैं स्टार्टिंग के दौर पे, कि जब हम इनवाइट करने जाते हैं अपने लोगों को और इनवाइट करने जा रहे हैं, सारी चीजें हमने अपनी बता दी जो हमारे पास था, हमने इनविटेशन कार्ड भी दिखा दिया और सामने वाले को बोल भी दिया है कि आपको आना है, सारी चीजें उसको उसके अंदर जिज्ञासा भी उत्पन्न कर ली, लेकिन हमने ये तो पूछा ही नहीं कि संडे के दिन वो फ्री है या व्यस्त है, क्या है, ठीक है। तो दिक्कत ये हो जाती है, मान लीजिए उसका ऑलरेडी कोई अगर टाइम फिक्स है तो वो आपके साथ नहीं आएगा। तो पहले अपन को पूछ लेना है कि भाई साहब संडे को फ्री हो, और अगर जब वो फ्री है तो फिर आगे की बात करें। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला फ्री नहीं भी होता तो भी वो बोल देता है कि यार मैं व्यस्त हूं। तो आप अगर सामने वाला व्यस्त कभी भी बोलता है अगर वह व्यस्त है या बताइए क्या है, तो आप इस विषय में कोई चर्चा ना करें। अगर सामने वाला फ्री है तो ही आप इस विषय में आगे चर्चा करें दोस्तों, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों हमारा, कि कम से कम 25 लोगों को ही आपको इनवाइट करना है संडे के दिन, ठीक है। कम से कम 25 लोगों को ही इनवाइट करने के लिए क्यों हमारे सीनियर्स कहते हैं, क्योंकि उसके पीछे दोस्तों हर चीज यहाँ पर नापी तोली गई है। अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट करते हैं तो हमारे संभावना होती है कि हम हमारे ज्यादा रिजल्ट्स बढ़े, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी कोई नया व्यक्ति स्टार्ट करता है या फिर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी, हम में से ज्यादातर हम ही लोग ऐसे होते हैं जो बताया जाता है 25 को इनवाइट करना, लेकिन हम करते कितने लोगों को हैं, 5 लोगों को, 6 लोगों को, 10 लोगों को, ज्यादा से ज्यादा 15 लोगों को। उससे ज्यादा लोगों को हम टच नहीं करते, या उससे ज्यादा लोगों को हम प्लान ट्रेनिंग में या संडे को इनवाइट नहीं करते। तो होता ये है दोस्तों कि अगर हम कुछ लोगों को बुलाते हैं तो उसमें से भी बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक रेशो चलता है दोस्तों, है ना। 25 लोगों को आमंत्रण जो किया गया है, बोला गया है कि अगर आप 25 लोगों को आमंत्रण करते हैं तो आपके कुछ लोग जरूर आएंगे। उसके पीछे रीजन ये है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप 25 लोगों को बुला रहे हैं तो 25 के 25 100% कोई भी चीज नहीं होती है यहाँ पर, है ना। आपको भी पता है 80-20 का रेशियो होता है हर जगह, 100 में से 100% कोई भी चीज नहीं होती है। अगर आप 25 लोगों को बुलाते हैं कॉल पे, तो सबसे पहले तो 5 लोग मिलेंगे नहीं। 5 लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं आप जिनके पास जाएंगे या तो उनके घर में ताला लगा होगा, या तो वो मिलेंगे नहीं, या तो कहीं बाहर गए हुए हैं, ठीक है। तो 25 में से 5 अलग कर दीजिए, आपके पास बचे लगभग 20। अब 20 लोगों के पास जब आप जाते हैं तो 20 के 20 आपको मिलते हैं, आपको समय देते हैं, ठीक है। उसके बाद में उन 20 में भी 5 लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं दोस्तों आपके साथ, जो कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि यार मैं संडे को ऑलरेडी टाइम मैंने दे दिया हूँ कहीं और, मैं व्यस्त हूँ, मैं फंक्शन में जा रहा हूँ, मैं पिकनिक में जा रहा हूँ, या मेरा मूवी देखने का मूड है। तो 5 लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं ऑलरेडी व्यस्त होंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके काम तो रहेंगे, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं, मिल जाएंगे आपको। तो अब 20 में से भी बचे कितने दोस्तों, लगभग 15 लोग आपका इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं, इनविटेशन में बोल देते हैं कि हाँ हम आ जाएंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और जब संडे के दिन आप सुबह उनको रिमाइंडर कॉल करते हैं दोस्तों, तो रिमाइंडर कॉल करते समय दोस्तों आप देखे होंगे, कई लोग नोटिस करेंगे कि जब आप रिमाइंडर कॉल करते हैं, आप हफ्ते भर सोमवार से लेके शनिवार तक मस्त आप इनविटेशन किए, उसके बाद में जब संडे को सुबह आप रिमाइंडर कॉल करते हैं दोस्तों, तो कई बार आपने देखा होगा कि रिमाइंडर के समय दोस्तों कुछ लोग फोन नहीं उठाते, या कुछ लोग अपने सास को मार देते हैं, या कुछ लोग अपने अंकल को मार देते हैं, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि यार सिलेंडर खत्म हो गया है, या कुछ ना कुछ ऑलरेडी काम आ गया है, बहुत सारे बहाने करते हैं दोस्तों संडे के दिन। तो कई बार ऐसा हो जाता है, मान लीजिए 15 लोगों ने, जिन लोगों ने हाँ बोला है, उन 15 में से 5 लोग और नहीं आते हैं, ठीक है। आपका कॉल 5 लोग और नहीं उठाते, नहीं आते हैं, तो होगा ये दोस्तों कि आपके पास अभी 10 लोग बचे हुए हैं। ये 10 लोग आपके साथ
हॉल पे आते हैं और प्लान देखते हैं, कम से कम 4 से 5 फॉर्म भी भरे जाते हैं और 2 से 3 डीडियां भी कन्वर्ट होती हैं, आपका रिजल्ट बढ़ता है। दोस्तों अगर 2 डीडी के लिए हमने प्रयास किया, लगभग 4 से 5 फॉर्म के लिए अगर हमने प्रयास किया, तो हमने कितने लोगों को टच किया? लगभग 25 लोगों को। सही है। अब 25 लोगों को हमने टच किया है, तब जाके हमारे हॉल में 10 लोग आ रहे हैं, लगभग 2 से 3 लोगों के रिजल्ट्स कन्वर्ट होते हैं। लेकिन हम गलती ज्यादातर ये कर लेते हैं कई बार कि सिर्फ 5 लोग, 6 लोग या 10 लोगों को ही इनवाइट करते हैं। अब 5-10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो आएंगे भी 1-2 लोग, और 1-2 लोग आएंगे तो आपको पता है कि पॉसिबिलिटी रिजल्ट्स की क्या होगी। सही है। तो कम से कम 25 लोगों को आमंत्रण जरूर करें। ठीक है। आमंत्रण हमेशा आमंत्रण पत्र के माध्यम से ही करना है दोस्तों। ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग के समय में कि अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आपके घर में शादी है या कोई भी ऐसा फंक्शन है, ठीक है, कि आप बिना इनविटेशन कार्ड के अगर आप किसी को इनवाइट करें तो हो सकता है वो आ जाए, हो सकता है वो ना आ पाए। तो इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही दोस्तों हमें अपने लोगों को बुलाना है। दोस्तों इनविटेशन कार्ड की अगर मैं बात करूं तो कुछ गलतियां हो रही हैं हमारे टीम में से, मैं और ज्यादातर मैंने कुछ चीजें नोटिस की हैं। वो चीजें ये है कि जो अपने बहुत खास लोग हैं, जो आपके बुलाने पे आ सकते हैं, उन लोगों को अगर आपको लगता है कि अगर उनको इनविटेशन कार्ड ना दिया जाए तो भी आ जाएगा, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो बहुत खास होते हैं हमारे, और खास लोगों को हम अगर इनवाइट करने जाते हैं, जो हमारे दोस्त होते हैं, नियर डियर होते हैं, उसको हम इनविटेशन कार्ड के माध्यम से इनवाइट करते हैं, तो वो सोचता है, 20 सवाल करता है कि यार ये क्या है इनविटेशन, और मतलब तू बता देता तो मैं ऐसे ही जाता है, इनविटेशन कार्ड की क्या जरूरत थी। जो बहुत सारे सवाल करते हैं। अगर आपको लगता है कि अगर आपके दोस्त है या यार हैं या भाई लोग हैं, उनको ऐसे ही आप बुलाओगे तो वो आ जाएंगे, तो आप ऐसे ही बुला लीजिए। शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह बुला रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो आदरणीय हैं, जैसे हमारे टीचर है, जैसे हमारे मोहल्ले के अंकल हैं, पार्षद हैं, कुछ ऐसे लोग जो सम्माननीय हैं, तो उन लोगों को आप इनविटेशन कार्ड के माध्यम से ही सम्मान देके आप उनको बुलाइए। क्योंकि विदाउट इनविटेशन कार्ड में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं दोस्तों जो प्रभावित करते हैं उनको, उनके अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं। उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखी होती है दोस्तों, पंच लाइन लिखी होती है, जिसको पढ़ के सामने वाला के मन में बहुत सवाल होते हैं, उसको जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो हॉल पे आता है दोस्तों, है ना। तो इनविटेशन कार्ड के माध्यम से प्रयास करना है सामने वाले को बुलाने के लिए। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इन्विटेशन देते समय कभी ना यह ना पूछें, क्या ना पूछें कि आप आ तो रहे हैं ना, या आप आएंगे ना, या तो आप आ तो जाएंगे ना। सही है। जब आप इनविटेशन करते हैं, इनविटेशन करने के बाद में जब आपका एक झुकाव होता है कि इनविटेशन आपने कर दिया, उसके बाद में आप बार बार उससे पूछ रहे हैं कि आप आ तो जाएंगे ना। देखिए, आप बुलाते हैं तो मैं भी आ जाता हूँ, मेरे बुलाने में आपको आना पड़ेगा, प्लीज आप आ जाइएगा। तो दोस्तों हमेशा याद रखिए कि ये एक व्यावसायिक प्रपोजल है। ठीक है। इसमें अब बराबरी से व्यवहार करना है अपन को, बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना है, झुकना नहीं है। क्योंकि अगर आप झुकते हैं सामने वाले के सामने इनविटेशन के लिए, तो दोस्तों आप नहीं झुक रहे, आप अपने बिजनेस को झुका रहे हैं यहाँ पर। सही है। तो हमेशा बराबरी से व्यवहार करें, आप इस तरह की बात मत करें। एक बार बोल दीजिए कि आपको आना है, पहुंचना है, सामने वाला हाँ बोल रहा है, उसके बाद बार बार उसको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, है ना। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, आमंत्रण के समय कोशिश करें कि पति पत्नी को साथ में आमंत्रण दें। इससे सफलता का जो अवसर है वो 3 गुना अधिक बढ़ जाता है दोस्तों। पति पत्नी यानी कि कपल में इनवाइट करें। मान लीजिए कि कोई अगर स्टूडेंट भी है तो उसको, वो जिस पे डिपेंडेंट है, आप उसके साथ में बुला सकते हैं। कोई अगर स्टूडेंट है, ठीक है, अगर वो डिपेंडेंट है अपने पापा पे, अपनी मम्मी पे, अपने भैया पे, तो उसको भी आप कपल में इनवाइट करें। उससे 3 गुना अधिक बढ़ जाता है रिजल्ट्स के चांसेस। होता ये है कि मान लीजिए कि अगर आप किसी हस्बैंड को बुला रहे हैं, उसका डिसीजन उसकी वाइफ लेती है, तो ज्यादातर घरों में होता है दोस्तों, ये बहुत ही गुप्त बातें हैं मैं आप लोगों को जो बता रहा हूँ, और पता नहीं चलता हमें, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी हस्बैंड को बुलाए, उसने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद बहुत अच्छा लगा दोस्तों, मोटिवेट हो गया 40 लाख 50 लाख का प्लान देखने के बाद में। लेकिन मान लीजिए कि उसका डिसीजन लेता है उसके घर पे उसकी वाइफ, तो दिक्कत ये आती है सबसे ज्यादा दोस्तों कि जब वो
1 घंटे प्लान देखने के बाद में जब वो घर जाता है, या कोई ऐसी पत्नी है जो प्लान देखी है उसके घर जाती है, उसके डिसीजन उसके हस्बैंड लेते हैं, या कोई ऐसे बच्चे ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका डिसीजन उसके पेरेंट्स लेते हैं। तो होता ये है ना कि 1 घंटा आपने प्लान देखा, प्लान देखने के बाद आप जब घर जाते हैं और उन लोगों से शेयर करते हैं 2 से 3 मिनट में, जो चीजें आपने 100% समझी हैं उसको आपने 2 से 3 मिनट में 2-3%, 10% आपने बताया अपने लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में कुछ भी समझ में आता नहीं है और आपके रिजल्ट्स की चांसेस हो जाते हैं कम। बहुत सवाल करता है, आपको नेगेटिव हो जाते हैं आप। तो कोशिश ये करना है कि जो व्यक्ति का जो वेंडर कहीं ना कहीं डिसीजन ले सकता है उसके साथ में उसको बुलाइए, लेकर आइए, उससे रिजल्ट्स की चांसेस 100% बढ़ जाती है दोस्तों। सही है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों कि आमंत्रण में कभी भी निवेदन के रूप में ना करें, अतः बराबरी से व्यवहार करें। इस विषय में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। अगला जो पॉइंट है कि आमंत्रण का मूल उद्देश्य प्रोस्पेक्ट के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना है, जिसे समाप्त करने के लिए वह मीटिंग में आएगा। हम में से दोस्तों ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बोल देते हैं कि अपने इनविटेशन में अपने लोगों को, प्रोस्पेक्ट को, कि वहां पर ऐसा होगा, वहां पर ऐसा होगा, आपको आना है, एक मीटिंग है, शानदार है, ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जेब में 700 रुपए लेके आने हैं, आपको अगर अच्छा लगेगा तो आपको फॉर्म भी भरना है। नए लोगों की बात बता रहा हूँ दोस्तों, जो अधिकतर ऐसे लोग हैं जो गलतियां कर देते हैं, ठीक है, तो उसको पहले से आप वो चीजें मत बताइए कि वहां पर एक मीटिंग होना है या फिर कुछ ऐसा सेमिनार होना है जिसमें आपको लाखों रुपए कमाने की बातचीत होगी, ठीक है, या फिर आपको ऐसा कुछ मिलेगा जो कि आपको, आपके सपने पूरे हो जाएंगे, आपके ड्रीम पूरे हो जाएंगे, बस आप आ जाइए मीटिंग में। तो अगर आप कुछ ऐसा बोलेंगे तो उसको हमारे बताने लायक आप छोड़े ही क्या। आप जो सीनियर, जो हॉल पे जो प्रेजेंटेटर है, वो अपने वो जो चीजें गुप्त रूप से जो चीजें बता रहे हैं, ठीक है, तो उस चीजों को आप इस तरह से ओपन मत कीजिए कि फॉर्म फिल करना है या फिर आप चक दे फट्टे कर दोगे, आप बस आ जाइए। उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न करना है। जिज्ञासा क्या उत्पन्न कैसे करेंगे उस विषय में भी अपन आगे चल के बात करेंगे, अगली जो स्लाइड है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है कि आमंत्रण में आप क्या बोल रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आप कैसे बोल रहे हैं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप क्या बोल रहे हैं मैटर ये नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप बोल कैसे रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या है ये भी अगले पॉइंट में अपन समझेंगे दोस्तों। 16वां जो पॉइंट है वो ये है कि यदि कोई व्यक्ति आमंत्रण के पश्चात ना आए तो अभी उसे कभी ये ना बताएं कि सेमिनार प्रत्येक सप्ताह होता है। उसे ये कह सकते हैं कि जब भी दोबारा फंक्शन होगा उसे हम फिर से बुलाएंगे। कई बार ये चीजें फेस करते हैं दोस्तों, जब हम इनवाइट ही करने जाते हैं तो होता ये है कि सामने वाला, मान लीजिए वो बोलता है कि क्या हम इस बार तो नहीं आ पाएंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, क्या अगले बार ये चीजें हो जाएंगी, क्या अगले बार आपका फंक्शन होगा तो तब हम आप आ जाएंगे, तब हम आ जाएंगे अगले हफ्ते। तो उसको कभी ये मत बोले कि यार हर हफ्ते होता है, ये बोले कि ये सिर्फ एक आखिरी, ये सिर्फ बहुत ही बड़ा फंक्शन हो रहा है और अब चूंकि आपने बता दिया है तो उसको आपको ये बोलना है कि ये फंक्शन इस बार तो हो गया है, भविष्य में कभी ऐसा दोबारा बार बार होता नहीं, क्योंकि एक प्रकार का कैंपस है और इसमें लोगों को जॉब या फिर इस तरह से हम इनवाइट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पास है जो मुझे मिला है और बार बार नहीं होगा। अगर सामने वाला बोलता है कि ये अगले हफ्ते आ जाऊंगा, अगर आपने ये बोला कि हाँ ठीक है अगले हफ्ते आ जाएगा, तो उसमें दो चीजें होंगी दोस्तों कि पहला चीज तो ये कि आपकी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, आपके सेमिनार की, आपके फंक्शन की इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी कि हर हफ्ते तो होता है। अब मान लीजिए अगले हफ्ते फिर उसके पास कोई दूसरा काम है, उसको कहीं और जाना है, तो फिर वो अगले हफ्ते आपसे बहानेबाजी करेगा कि फिर ये हर बार तो होता है सर, फिर अगले हफ्ते भी बोला कि अगले हफ्ते आएंगे, फिर उसके बाद बोलेगा अगले हफ्ते आएंगे। तो हमेशा याद रखिए कि उसको कभी ये मत बोलिए कि हर हफ्ते होता है, उसको बोलिए कि ये आखिरी हफ्ता है, ये एक डेट फिक्स है, इसमें मुझे एक पास मिला है जिसमें मैं 2 लोगों को ले जा सकता हूँ, अगर आप चल सकते हैं तो बताइए, मैं आपको ये कार्ड दे देता हूँ, ठीक है। तो आप उसको इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों। बार बार उसको ये नहीं बोलना है कि अगले हफ्ते भी होगा, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, यदि आमंत्रित व्यक्ति ना आए हॉल पे तो उसे मीटिंग के बाद गिल्टी फील जरूर कराएं, ताकि भविष्य में दोबारा आमंत्रण के समय वह आपको हाँ या ना में सीधा जवाब दे सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हम में से ज्यादातर लोग इस पॉइंट को मिस कर देते हैं, ठीक है। आप हफ्ते भर सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने लोगों को इनवाइट करते हैं, इनवाइट करने के बाद में कुछ लोग आपके हॉल पे आते हैं, कुछ लोग हॉल पे नहीं आते हैं।
मान लीजिए 25 को बुलाया आपने, 10 लोग ही हॉल पे आए, 15 लोग नहीं आए, तो हमारा दोस्तों एक प्रयास बनता है, हमारे सीनियर्स कहते हैं कि गिल्टी फील कराना है, कर्टसी कॉलिंग करना है, कर्सिव कॉल करना है, ठीक है। तो हम ये चीज भूल जाते हैं, हम करते नहीं है। तो दोस्तों जब भी आप किसी भी व्यक्ति को बुला रहे हो, मान लीजिए सामने वाला नहीं आया है आपके बुलाने पे, आपने अपना समय दिया, कीमती समय दिया, उसके घर गए, आपने उसको कार्ड से बकायदा सम्मान के साथ में उसको हॉल पे बुलाया, मान लीजिए वो नहीं आता है, तो आपको गिल्टी फील जरूर कराना है दोस्तों, कि कॉल करना है, या हो सकता है आप जाके मिल लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप अगर उसको जाके मिलेंगे तो और अच्छी बात है। आप उसको मिलिए और उसको बोलिए कि आपने क्या चीज, उस सामने वाले ने क्या चीज मिस कर दी है, ठीक है, कि उसको जरूर बधाई दीजिए कि आप नहीं आए, क्या बात है, हमने आपको बुलाया, जहां पर मैं आपको बुलाया था मैंने आपको कार्ड भी दिया था और मैंने आपको बोला भी था कि बहुत लिमिटेड सीट मिलेगी, आपको आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप आए नहीं भैया, मेरी वहां बहुत बेइज्जती हुई, इंसल्ट हुई, मैंने किसी सीनियर से आपके लिए बात की थी, सिफारिश की थी कि हमारे बहुत कुछ खास लोग, स्पेशल लोग आने वाले हैं, और आप आए नहीं ना, तो वो जो चेयर थी ना वो खाली थी, तो अगर आप नहीं आना होता तो आप बता देते, आपकी जगह हम किसी दूसरे व्यक्ति को बुला लेते जो जरूरतमंद होता। दोस्तों सामने वाले को गिल्टी फील कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसको नहीं फील कराएंगे, दोबारा नहीं उसको बोलेंगे कि आप नहीं आए, तो सामने वाले को लगेगा कि आप फुर्सतिये थे, उन्होंने ऐसे ही कुछ ऐसा छोटा मोटा प्रोग्राम रहा होगा जिसमें आपने उसको इन्वाइट कर लिया। उसको आपकी इंपॉर्टेंस और आपके फंक्शन की इंपॉर्टेंस बताना जरूरी है, ठीक है। जब आप उसको गिल्टी फील कराते हैं दोस्तों, तो भविष्य में जब भी आप उसको 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद उसको फिर से आमंत्रण करते हैं, या कभी भी आप किसी भी फंक्शन के लिए आप उसको आमंत्रण करते हैं, तो दोबारा ना वो आपको सीधे बोल देगा कि हाँ मैं आ जाऊंगा, या तो बोल देगा हाँ मैं नहीं आ पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उसको गिल्टी फील करा चुके हो, सामने वाला नहीं आया तो आपको बुरा लगा है, इस बात का उसको पता है दोस्तों, सही है। तो कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे दोस्तों जिसमें आप इनको करना है, ठीक है। और अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है, आमंत्रण देते समय ना कुछ आमंत्रण देने के कुछ तरीके हैं दोस्तों, उसकी सफलता की रिपोर्ट है कि हम जब इनवाइट करते हैं तो उसमें किस तरह से हम इनवाइट करें, इनविटेशन करने के भी कुछ तरीके होते हैं, किस तरह से इनवाइट किया जाए कि हमें सफलता मिलेगी और कितने % मिलेगी, सही है। तो जो पहला जो पॉइंट है वो दोस्तों ग्रुप को आमंत्रण करें, सही है। अब ग्रुप में आमंत्रण किया गया जो है वो है सिर्फ 2% रिजल्ट हमें देता है दोस्तों। ग्रुप को आमंत्रण किया गया जो आमंत्रण है वो सिर्फ 2%। मान लीजिए कि अगर आप किसी फंक्शन में हैं, आप बहुत सारे लोग खड़े हैं, आपने एक साथ ग्रुप में इनवाइट कर लिया जो एक दूसरे को जानते हैं, तो ऐसे लोगों को जो एक बार में आप इनवाइट कर लेते हैं, होता ये कि 100 अगर लोगों को इनवाइट करना तो सिर्फ 2% ही चांसेस हैं कि वो आपके साथ हॉल पे आएंगे, सही है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, राह चलते आमंत्रण करते हैं। आप घर से निकले अपने दूसरे किसी काम से, अपने जॉब में या कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, और अचानक कोई व्यक्ति आपको टकरा गया जो आपके पहचान का है, ठीक है, तो राह चलते अगर आप इनवाइट कर रहे हैं उसको, 100 में से सिर्फ 5% ही लोग हैं जो बिना किसी प्लान के, आपने उसको कोई प्लान नहीं था उसको बताने के लिए कि उसको संडे को इनवाइट करना है, ऐसे ही आपने कर लिया, तो होता यह है ना कि सिर्फ 5% ही चांसेस है कि वो आपके साथ आपको आएगा, वहां 95% चांसेस नहीं है। अगर आप फोन में किसी बंदे को इनवाइट कर रहे हैं, सही है, ज्यादातर लोग कहीं ना कहीं फोन लवर हैं, फोन से ही इनवाइट करते हैं। हमारी टीम में भी बहुत ऐसी महान आत्माएं हैं जो आज सुन भी रही होंगी मेरे को, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप इन पॉइंट से कुछ ना कुछ सीखें, और अगर आपके इनविटेशन नहीं आते इनवाइटी, तो कुछ ऐसे भी कारण होते हैं दोस्तों अगर आपको बाल कटवाना है ना, तो आपको नाई के पास जाना ही पड़ेगा। आप फोन में आप सोचते हैं कि आप फोन में सामने वाले को फोन कर दें कि भाई बाल काट दे यार, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको इनवाइट करना है, ठीक है, आप सीरियसली काम को कर रहे हैं, तो आप फोन पे आमंत्रण बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि फोन पे कुछ भी नहीं होता। अगर आप फोन पे किसी को बुला रहे हैं तो 100 लोगों को अगर आप बुलाएंगे तो 100 में से सिर्फ 10% ही लोग आएंगे फोन पे, ठीक है, फोन के बुलाने पे 90% चांसेस नहीं है कि वो सामने वाला आपके पास आएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, घर जाकर किया गया आमंत्रण 25% रिजल्ट हमें देता है। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर आप किसी के घर पर जाके कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में बताया कि घर पर जाकर अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो 25% संभावना होती है वहां पर आपके आने की, सही है, क्योंकि आप सामने वाले को समय दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो।
प्रोस्पेक्ट से बिना ये पूछे मीटिंग के दिन वह व्यस्त तो नहीं है, किया गया आमंत्रण 30%। आप किसी के घर पे गए और उससे बिना पूछे कि वो संडे के दिन फ्री तो नहीं है, ठीक है, बिजी तो नहीं है, ठीक है, आप डायरेक्ट जाके इनवाइट कर दिया इनविटेशन के माध्यम से, ठीक है, तो 30% चांसेस है कि सामने वाला आ सकता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा 80%, कि क्या ऐसा पॉइंट है जो 80% आपको रिजल्ट दे सकता है, वो ये है कि आमंत्रण पत्र, इनविटेशन कार्ड के माध्यम से घर जाकर किया गया आमंत्रण 80% तक रिजल्ट देता है दोस्तों। जी हाँ, 80% तक दोस्तों, ये बिल्कुल ट्रस्टेड है ये चीजें, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये हमारे बहुत सारे सीनियर्स के द्वारा उनका जो अनुभव है, मेरा पर्सनली 3-3.5 साल का अनुभव है कि इनविटेशन कार्ड के माध्यम से अगर आप समय लेकर किसी के घर जाते हैं और इनविटेशन कार्ड के माध्यम से बाकायदा उसको साथ सम्मान इनवाइट करते हैं, तो 80% तक रिजल्ट आपके कन्वर्ट होते हैं दोस्तों। 100 में से 80% लोग आने की चांसेस होते हैं। अगर 100 में से 80% लोग भी आ रहे हैं दोस्तों आपके, तो लगभग आपके 18 से 20 लोग आपके साथ ज्वाइन उसी वीक करते हैं। सही है। आगे अगला जो पॉइंट है दोस्तों, वो आमंत्रण के लिए कुछ आसान तरीके हैं दोस्तों। अभी मैंने आपको बताया कि आमंत्रण में 18 बातें जो ध्यान देने वाली हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीकों को मैंने पर्सनली पिछले 1-1.5 साल में मैंने जो देखा है इनवाइट करने के लिए। कुछ आसान तरीके हैं। कई लोग बोलते हैं कि सर आपके बुलाने पे इनवाइटी आ जाते हैं, हमारे बुलाने पे नहीं आते हैं। तो वही चीज मैंने आपको बताया दोस्तों कि कुछ ऐसे एक दिन में ये चीजें नहीं होती, इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और आमंत्रण एक ऐसी चीज है जो कभी किसी को सिखाया नहीं जा सकता। मुझे जो लगता है कि आमंत्रण एक ऐसी चीज है जो कभी किसी को सिखाया नहीं जा सकता। वो आमंत्रण करने की कला होती है दोस्तों, ठीक है। उस कला को ना आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। उस कला को आपको माहिर बनने के लिए उस चीज में डूबना पड़ेगा, उसके तरीके उसको आत्मसार करना पड़ेगा। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं कवर करूंगा आगे चल के, ठीक है। इनविटेशन में कुछ ऐसे तरीके हैं दोस्तों कि किस व्यक्ति को क्या बोल के इनवाइट किया जाए। सही है। तो जो पहला पॉइंट है वो है दोस्तों, कोविड में हुए लॉकडाउन में घर बैठे ऑनलाइन वर्क की जानकारी दी जाएगी। दोस्तों आज के डेट में ना नौकरी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इतनी सी है, लेकिन काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर मैं बोलता हूँ 10 लोगों की किसी भी कंपनी में वैकेंसी 10 है, तो उसको अप्लाई करने वाले लगभग 1 लाख होंगे दोस्तों। सही है। आज हर दूसरे तीसरे घर में एक पढ़ा लिखा इंजीनियर और डॉक्टर बेरोजगार है दोस्तों। सही है। तो उसको आप किसी भी व्यक्ति को आप जो आपको लगता है ऐसा जो कुछ ऐसा पॉइंट्स आप बोल सकते हैं कि कोविड में हुए लॉकडाउन में घर बैठे ऑनलाइन वर्क की जानकारी दी जाएगी, ये बोल के आप बुला सकते हैं। ऑनलाइन वर्क दोस्तों, आज जमाना ऑनलाइन का है। हर व्यक्ति आज ऑनलाइन की तरफ अपने इस क्षेत्र में कदम बढ़ा रहा है दोस्तों। तो आप अगर सामने वाले को बोलते हैं कि ऑनलाइन की एक जानकारी है जो आप घर बैठे ले सकते हैं, तो निश्चित तौर पे वो चीजें वो होता है और वो आएगा। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, कला एवं खेल, सिंगिंग, जो गायक हो, डांस से संबंधित जानकारी मिलने वाली है। रील्स, स्पोर्ट्स दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जिसका जो पैशन है, यहाँ पर हम पैशन की बात कर रहे हैं। किसी का पैशन हो सकता है सिंगिंग, डांसिंग, ठीक है, या स्पोर्ट्स का हो सकता है किसी का पैशन। स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम्स होते हैं। रील्स, आज इंस्टाग्राम पे आज हम देख पा रहे हैं, सोशल मीडिया में ज्यादातर लोग अपना समय रील्स देखने में, रील्स बनाने में, जो आज हमारे युवा हैं वो कहीं ना कहीं करते हैं। तो आप सामने वाले को जब आपको अगर आपको लगता है कि जो आप देखिए क्या होता है ना कि जब आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो बंदा है, आपका जो जिसको आप इनवाइट ही करने जा रहे हैं, उसके बारे में ज्यादा अच्छे से आप ही जानते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, आप जिनको इनवाइट करने जा रहे हैं वो व्यक्ति आपका दोस्त है, आपका मित्र है, आपका पड़ोसी है, ठीक है, आपका रिश्तेदार है। तो उसकी मानसिकता, वो क्या करता है, उसका पैशन, ये कहीं ना कहीं आपको पता हो सकता है। सही है, क्योंकि आपका बंदा है वो। आपके सीनियर को, आपके अपलाइन को या आपके डाउनलाइन को नहीं पता होता। तो आप अगर उसको इनवाइट करने जा रहे हैं तो आप ये देखिए कि सामने वाले को हम क्या बोल के इनवाइट कर सकते हैं। इनविटेशन में वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप क्या बोल रहे हैं मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हैं ये मैटर करता है। अगर आपको लगता है कि कोई आपका पड़ोसी है जो सिंगिंग अच्छे करता है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई संडे को एक ऐसा प्लेटफॉर्म जबलपुर में, या आप अपने क्षेत्र में बोल सकते हैं कि संडे को एक ऐसा प्रोग्राम होने वाला है जहां ना
कुछ अगर आपका दोस्त सिंगर है या डांसर है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई तेरे अंदर ये कला है, तू वहां जाके ऑडिशन दे सकता है, या मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जो ना वहां अगर तू उनसे मिलेगा ना तो कहीं ना कहीं तेरे अंदर की जो हॉबी है, आपके अंदर की जो हॉबी है उसको कहीं ना कहीं निखारा जाएगा, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो खेल और कला के क्षेत्र में आप उसको, आपको लगता है कि कोई अगर इस क्षेत्र में है तो आप उसको बोल सकते हैं कि भाई आप अपनी प्रतिभा को अगर वहां पर चलते हो संडे को आप ना, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ऐसी जानकारी दी जाएगी जो ऐसा जो तुम्हारी लाइफ में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो उस क्षेत्र में, तो ये बोल के आप बुला सकते हैं। सही है। अगला जो पॉइंट है वो है कहीं ना कहीं बर्थडे पार्टी। दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना, जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, और जिगरी होते हैं, जब उनको ऐसे इनविटेशन कार्ड के माध्यम से किसी को हॉल पे जब बुलाते हैं तो बोलता है कि यार क्या जानकारी होगी, संडे को वही कुछ है, जोड़ने घटाने वाला काम होगा, कुछ डायरेक्ट सेलिंग से संबंधित होगा, मेरे को मत फंसा। दोस्तों कुछ ऐसे दोस्त रिश्तेदार, कुछ ऐसे पड़ोसी होते हैं हमारे जना, जिनको हम जब हम मुंह खोलते हैं, इनविटेशन कार्ड लेके जाते हैं, मुंह खोलते हैं कि भाई संडे को एक शानदार जानकारी आना है, तो वो ना अंदर ही अंदर समझ जाता है। क्योंकि मान लो कई लोग ऐसे हैं जो, क्योंकि संडे को ज्यादातर अलग अलग कंपनियों के प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग कंपनियों के ऑलरेडी कुछ ना कुछ ऐसे संडे को कहीं ना कहीं होते हैं ऐसे प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे सेमिनार्स जिसमें डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया जाता है। तो अगर ऑलरेडी आपका कोई दोस्त है जिसको आप करने जा रहे हैं इनवाइटी, वो अगर ऑलरेडी कुछ ऐसा देखा है उसने ना, तो वो आप जैसे आप बोलते हो कि संडे को यार एक प्रोग्राम है ना, तो ना वो सामने वाला झिझकता है कि ऐसा कुछ होगा, तो आप उसको कुछ भी बोल के बुला सकते हैं कि यार मेरी बर्थडे पार्टी है, चलो मैं चल के तुमको देना चाहता हूँ, ट्रीट देना चाहता हूँ, आप कुछ भी बोल के बुला सकते हैं। या तो आप ये बोल सकते हैं कि एक मूवी है और उस मूवी के मेरे पास 2-3 टिकट रखी हुई है, मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, ये मेरी पर्सनली मैं कई बार ये बताया भी हूँ कि मेरा जो दोस्त है, मेरी ज्वाइनिंग इस तरह से हुई थी। मेरा जो दोस्त है उसका नाम संदीप है, और 3 साल 3.5 साल पहले जब उसने मुझे इनवाइट किया तो 2-3 बार उसके बुलाने पे मैं नहीं गया, लेकिन तीसरे चौथे संडे कहीं ना कहीं उसको मालूम था कि अगर वो मेरे को इस तरह से बिजनेस की लैंग्वेज में बुलाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। सही है, तो उसने क्या किया कि उसने ये बोला कि भाई जितेन यार, मेरे पास ना, हमारे यहाँ समदड़िया मॉल है जबलपुर में, और वहां पर मूवीज वगैरह लगती हैं, तो उसने कहा था कि यार मेरे पास ना 3-4 टिकट्स हैं मूवी की, और तुम आके, मेरे कोई पार्टनर है वो आ नहीं रहा है, तो तुम आके अटेंड कर सकते हो क्या मेरे पास। अब संडे भी था, इंसान फ्री भी होता है, और अगर आपको फोन आए किसी को कि यार मूवी पे चलना है, टिकट एक्स्ट्रा रखी हुई है, तो कौन बंदा ऐसा होगा जो मना करेगा। तो उसने भी मुझे इसी तरह से इनवाइट किया दोस्तों, मैं गया, और उसने बोला कि यार अभी तो 12 बजने मतलब काफी समय है, तुम 10:30 बजे आ गए हो, तो एक काम करते हैं, चलिए जब तक अपन यहाँ चलते हैं, मेरे कुछ ऐसे लोग हैं जिनको मैं इनवाइट करने मतलब जिनको मैं जहां पर अपन वेट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद मुझे मूवी तो नहीं देखने मिली, लेकिन दूसरी मूवी मुझे दिखा दिया 40 लाख की, और मैंने वहां पर ज्वाइन किया दोस्तों। अगला जो पॉइंट है वो ये है पेशा। ठीक है, आप पेशा जो प्रोफेशन, जो जिस पेशे में है उसी से संबंधित बोलकर बुला सकते हैं दोस्तों उसको। जैसे टीचर है ना, तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हर बंदे का कुछ ना कुछ प्रोफेशन होता है। ठीक है, जैसे टीचर कोई है, तो टीचर को आप क्या बोल के इनवाइट कर सकते हैं दोस्तों, आप ये देखिए कि टीचर को आप क्या बोल के इनवाइट कर सकते हैं। ऑलरेडी जो अगर कोई टीचर है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई साहब, टीचिंग से संबंधित ना एक बहुत शानदार जानकारी है जो आपको मतलब मिलने वाली है। अगर आप वहां पर आते हैं तो एक्स्ट्रा इनकम को लेके आपको वो चीजें आपको वहां बताई जाएंगी। आप टीचिंग से संबंधित ही एक जानकारी है, आप ऑलरेडी टीचर हैं तो आप आके देख लीजिए, हो सकता है आपके काम की हो। ठीक है, आप 4 घंटे 6 घंटे आप स्कूल में या कॉलेज में पढ़ाते हैं, और स्कूल कॉलेज में 6 घंटे पढ़ाने के बाद आपको एक निश्चित तौर पे सैलरी, एक निश्चित अमाउंट मिलता है। लेकिन अगर वही प्रोफेशन आपको टीचिंग के प्रोफेशन में 1 घंटे एक्स्ट्रा अगर आप देते हैं, तो निश्चित तौर पे जितनी आपकी वहां महीने की इनकम होती है, वहां 1 घंटे में भी हो सकती है। टीचिंग वर्क है कुछ इस तरह से आप बोल के बुला सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एडवोकेट।
आप अगर किसी एडवोकेट को बुला रहे हैं तो आप उसको उसी के प्रोफेशन से बोल के बुलाइए कि भाई साहब मैं कुछ ऐसे लोगों से मिला हूँ इस वीक जो ना कुछ ऐसे एडवोकेट हैं और वकालत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चर्चा की जाएगी वहां पर, ठीक है। कुछ या तो आप बोल सकते हैं कुछ वकीलों के लिए एक बहुत ही एक शानदार प्रोग्राम रखा गया है जिनमें उनको बेनिफिट के लिए कुछ चीजें बताई जाएंगी, आप ये बोल के बुला सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, फार्मर, ठीक है, किसानी, एक कहीं ना कहीं किसान होता है, आप उसको ये बोल के बुला सकते हैं कि खेती से संबंधित एक जानकारी है, उस जानकारी को अगर आप लेते हैं तो आप अपनी फसल को या आप अपने खेती बाड़ी को बहुत अच्छे से आप आगे बढ़ा सकते हैं, ये बोल के आप बुला सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, होटल ओनर, अगर कोई व्यक्ति होटल ओन करता है, ठीक है, खुद का रेस्टोरेंट है, खुद का होटल है या खुद की उनकी कोई शॉप है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि होटल से संबंधित आप अपनी होटल को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं, ठीक है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो बाहर से कुछ लोग जब आपके एरिया में जबलपुर में आए हुए हैं और ना होटल मैनेजमेंट से संबंधित कुछ जानकारी मिलने वाली है जो होटल ओनरों के लिए बहुत अच्छा है, तो ये बोल के आप बुला सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर, आप कोई अगर ट्रेवल्स लाइन में है, ठीक है, ड्राइवरी कर रहा है, तो आप उसको ये बोल के बुला सकते हैं कि ट्रेवल से संबंधित कुछ जानकारी है, ठीक है, तो वहां ये बुला सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत ज्यादातर हम में से जब 150 की लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो कहीं ना कहीं लगभग 20-50 स्टूडेंट्स भी होते हैं, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम, आज के डेट में मैं दोस्तों मैं अपने बारे में बता दूं, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तब कहीं ना कहीं मैं सेकेंड ईयर में था और स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था, पॉकेट मनी भी चाहिए होती थी, लेकिन बार बार पापा से पैसे मांगने में अच्छा लगता नहीं था। तो मुझे ये भी, मतलब आप सामने वाले को भी ये स्थिति हो सकती है जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि भाई पढ़ाई के साथ साथ ना एक पार्ट टाइम एक शानदार ऑनलाइन जानकारी है जिसको आप घर बैठे आप अपनी एजुकेशन के साथ साथ कर सकते हो। अब किसी स्टूडेंट को अगर पार्ट टाइम कुछ वर्क मिले जो उसी से संबंधित हो, मान लो कोई इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई डॉक्टरी लाइन में है या किसी भी लाइन पे, आप उसको बोल सकते हो उसी से संबंधित कुछ पार्ट टाइम मिलेगा, कर सकते हो क्या। और भविष्य में जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट होगी तो इस काम से आपको वो चीजें भी काफी मदद करेंगी, ठीक है, तो आप ये बोल के आप उसको सामने वाले को बुला सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये है कैंपस, ठीक है, पढ़े लिखे बेरोजगारों के लिए, ठीक है, इस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है। कैंपस, आप जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं होते हैं दोस्तों, ठीक है, या जो पढ़ाई लिखाई जो कंप्लीट कर चुके होते हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही शानदार ये चीज है, आप वर्ड है कैंपस आप बोल सकते हैं कि भाई साहब एक ना जबलपुर में एक जगह कैंपस लग रहा है जो ओपन कैंपस है, वहां पर 10वीं 12वीं और ITI पॉलिटेक्निक वालों को बुलाया जाए। आपको अगर सामने वाले की एजुकेशन पता है तो आप उसको ये बोल के इन्वाइट कर लीजिए कि आपने जो एजुकेशन ली है ना उसी एजुकेशन के बेस में एक कैंपस आ रहा है, उस कैंपस में ना कुछ MNCs आ रही है। दोस्तों जब आप इन्विटेशन कार्ड उस सामने वाले को दिखाते हैं तो इन्विटेशन कार्ड में ना कुछ कंपनी के लोगो होते हैं, जैसे रिलायंस, आदित्य बिरला, रेमंड्स, भारत की कुछ बड़ी बड़ी कंपनी के लोगो होते हैं। तो आप, मुझे नहीं पता कि आपने उन लोगो जो होता है, ठीक है, वो सिंबल होता है, उसका किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैं सामने वाले के पास जाता हूं और उसको बोलता हूं कि भाई साहब देखो इन्विटेशन कार्ड में, ये इन्विटेशन कार्ड है, ठीक है, ये एक कैंपस होने वाला है जिसमें आदित्य बिरला, रेमंड, भारत की कुछ बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो लोगों को एक मौका दे रही हैं आगे बढ़ने का, ठीक है, तो आप अपने उस कहीं ना कहीं उस कैंपस में आइए और डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, तो ये बोल के आप बुला सकते हैं, बहुत ही अच्छा वर्ड होता है दोस्तों। अगला जो पॉइंट है, जो पहले से ही ऑलरेडी जॉब में है, ठीक है, आप जो काम कर रहे हैं उसी से संबंधित जानकारी मिलने वाली है, उसमें आप पार्ट टाइम करके अच्छी आमदनी ले सकते हैं, जो ऑलरेडी जो जिस जॉब में है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया पिछले स्लाइड में कि मान लीजिए कोई टीचर है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि आप टीचिंग कर रहे हैं, आप एक्स्ट्रा अगर कोचिंग भी लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा वर्क है, हमारे पास कुछ ऐसा TL वर्क है, हमारे पास कुछ ऐसा ऑनलाइन या फिर कुछ टीचिंग से रिलेटेड वर्क है जिसको अपना अगर आप देखते हो तो निश्चित तौर पे आपको एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, सही है, तो ये आप बोल सकते हैं। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, इनकम टैक्स से संबंधित, आप जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं जिनकी सैलरी अच्छी खासी 1.5 लाख से ऊपर की होती है या कुछ ऐसे
बिजनेसमैन लोग होते हैं जो जिनका टर्नओवर बहुत ही हैवी होता है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि भाई साहब आपका टर्नओवर बहुत ही हैवी है, इनकम टैक्स तो पे करते होंगे, काफी कटता होगा, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि इनकम टैक्स की जानकारी, इनकम टैक्स की एक शानदार जानकारी मिलने वाली है जिसमें इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी। आप ये बोल के उन लोगों को बुला सकते हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है दोस्तों, हाउसवाइफ। ठीक है, अब हाउसवाइफ है, ज्यादातर हाउसवाइफ को हम किस तरह से इनवाइट करें ये हमें समझ में नहीं आता है। तो जब आप किसी हाउसवाइफ से आप मिलें तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि भाभी आप मतलब कहाँ तक आपकी एजुकेशन है। अगर वो बोलती हैं कि मैं इंजीनियर हूँ या मैं बीएससी की हूँ या जो भी वो अपनी एजुकेशन बता रही है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि आप जो एजुकेशन लिए हैं, जो अपने समय लगाया, जो पैसा लगाया, जो भी आपने अपना समय दिया, जो एजुकेशन ली, उस एजुकेशन में आज शादी के बाद क्या आपको उस एजुकेशन का कोई यूज हो रहा है क्या? तो वो बोलेंगी, शादीशुदा जो महिला होती है, जो ऑलरेडी घर पर होती है, वो तो बोलेगी कि नहीं यार इसका तो कोई यूज हो नहीं रहा जो मैंने एजुकेशन लिया। तो आप अगर उसको अगला पॉइंट ये बोलते हैं कि अगर आपका शिक्षा का सही इस्तेमाल होने लगे, और भैया अगर मान लीजिए 20,000 बाहर कमाते हैं, अगर आप भी 10,000 रुपए या 15,000 रुपए घर बैठे अपनी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए अगर आप कमाते हैं तो कैसा रहेगा? तो सामने वाला भी बोलेगा, हाउसवाइफ भी बोलेगी कि हाँ बहुत अच्छा रहेगा। तो ये बोल के आप बुला सकते हैं कि हाउसवाइफ लोगों के लिए, गृहिणी महिलाओं के लिए भी एक शानदार जानकारी मिलने वाली है। थैंक यू सो मच दोस्तों। आगे जो अगला जो पॉइंट है, किसी के घर पे मेडिकल प्रॉब्लम है, अगर आपको पता है तो हेल्प से संबंधित बोल के बुला सकते हैं। आपको पता है कि अगर किसी घर में कोई बंदा पीड़ित है या कोई ऐसा आपका दोस्त है जिसके घर में उसके जो फैमिली मेंबर हैं अगर कुछ कोई डिसीज है उनको, तो आप ये बोल सकते हैं कि भाई मुझे पता है कि तुम बहुत प्रॉब्लम में, तुम्हारे घर में मेडिकल प्रॉब्लम चल रही है, आप एक काम करो, आप हमारे एक मैं आपको एक प्रोग्राम में, एक इवेंट में आपको मैं बुलाता हूँ, ठीक है, और या मैं आप एक पता मैं आपको दे रहा हूँ, संडे को आप आना, वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिस अगर आप उनसे मिलते हो तो निश्चित तौर पे आपकी इस समस्या का समाधान वहां मिल सकता है। मतलब दोस्तों, अगर आपका कोई दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी अगर किसी समस्या में भी है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम में भी है, वो चाहे तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे तो मेडिकल प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे किसी भी प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, कोई भी चीज है, मान लीजिए कि कोई मानसिक रूप से कोई परेशान है, उसको अच्छे कंसल्टेंट की जरूरत है, तो आप उसको ये बोल के बुला सकते हैं कि भाई मैं ना एक बहुत ही शानदार व्यक्ति को जानता हूँ, मैं जिनके साथ रहता हूँ, अगर तुम अपनी प्रॉब्लम उन व्यक्ति को शेयर करते हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो ना वो फ्री कंसल्टेंट है, ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अच्छी सलाह देंगे। आप वहां पर आइए और अपनी समस्या बताइए, और वो ना कहीं आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिसमें आपकी इस समस्या का समाधान हो सकता है। तो आप ये बोल के भी दोस्तों बुला सकते हैं। मैंने आपको पहली वाली स्लाइड में बताया था कि आप क्या बोल रहे हैं मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है दोस्तों, है ना। तो सामने वाले को आप जब किसी को बुला रहे हो ना, तो इम्पोर्टेंट ये है दोस्तों कि आपको ये फील होना चाहिए कि मैं जिस व्यक्ति को बुला रहा हूँ, ये व्यक्ति मेरी बातों से कितना प्रभावित हुआ है, इसके मन में जिज्ञासा हुई है कि नहीं हुई है कि वो आ जाएगा वहां पर, समझ रहे हो। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों, किसी को अपना न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना है, उसके लिए बिजनेस ग्रोथ कॉन्फ्रेंस बोल के बुला सकते हैं। बहुत ही अच्छा पॉइंट दोस्तों। आपको लगता है कि कोई आपका पड़ोसी रिश्तेदार है जो जिसको आप इनवाइट करने जा रहे हैं, वो कुछ नया स्टार्टअप करना चाह रहा है, उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है या उसको कुछ खुद का कुछ डालना है, बिजनेस स्टार्टअप करना है, तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई एक शानदार, एक ऐसी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले भाई एक मैं जगह जहां लेके जा रहा हूँ वहां ना ऑलरेडी कुछ बिजनेसमैन लोग हैं, ऑलरेडी कुछ ऐसे लोग हैं जो ना व्यापारी संघ के लोग हैं, तो अगर आप उनसे भी कंसल्ट करते हो तो कुछ ऐसा बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है जहां पर आप अपने बिजनेस को जब स्टार्ट करोगे तो आपका बिजनेस बूम पे जाएगा, आप बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाओगे। सही है, ये बोल के बुला सकते हैं। अगला जो पॉइंट है, दुकानदार। हर बंदे की लिस्ट में कोई ना कोई दुकानदार हमेशा होता ही होता है दोस्तों, आप अपनी लिस्ट में चेक कर लीजिएगा। सही है, तो कहीं ना कहीं आप दुकानदार को क्या से इनवाइट कर सकते हैं, आप अपनी दुकान को बिना लागत लगाए किस तरह बढ़ा सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। आप दुकानदार को इस तरह से भी बुला सकते हैं कि भाई साहब आपकी जो शॉप है आप इतने समय से चला रहे हो, इस काम को अगर आप ऑनलाइन में कन्वर्ट कैसे कर सकते हो, आज चूंकि ऑनलाइन का जमाना है, तो अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन किस तरह से सेल कर सकते हो, इसकी जानकारी एक शानदार जगह दी जाएगी, एक कॉन्फ्रेंस है वहां पर आपको बुलाया जाएगा, आप आके देख लीजिए। ठीक है, बिना लागत के आप कैसे एक्स्ट्रा इनकम ले सकते हैं उसकी जानकारी भी वहां दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो आप उसको ये सामने वाले को यहाँ पर बोल सकते हैं। सही है,
तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे दोस्तों। अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग तरह से इनवाइट किया जा सकता है। ये मेरा कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने का मतलब ये था कि हम में से ना ज्यादातर लोग इनवाइट तो करते हैं अपने लोगों को, लेकिन इनवाइट करने के बाद हम ना उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न नहीं कर पाते, जिस कारण से सामने वाला वो आ नहीं पाता। सही है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे। अगर आपको और कोई पॉइंट्स पे चर्चा करनी होगी या कुछ पूछना होगा तो बिल्कुल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कभी भी कहीं भी। सही है, कॉल पे या अपने सीनियर से बात कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। और आपने इतना कीमती समय मेरे को दिया, और मैंने कुछ पॉइंट्स पे चर्चा की और बहुत ही कम चीजें मैंने आपको बता पाई हूँ दोस्तों। अभी भी बहुत सारी चीजें हैं इनविटेशन को लेके। ठीक है, तो आप ज्यादातर इनविटेशन कीजिए, सीखिए। जितना ज्यादा आप फील्ड में सीखेंगे इनवाइट कैसे करना है किस बंदे को, आप ना सब, हमारे बिजनेस में सबसे आसान काम है इनविटेशन, और सबसे मुश्किल काम भी इनविटेशन है। सही है। तो आप इनवाइट कीजिए ज्यादा से ज्यादा। आप उस क्षेत्र में जब इनवाइट करते हैं तो होगा ये कि आपको अनुभव मिलता जाता है, और जब अनुभव मिलता जाता है ना दोस्तों, तो रिजल्ट्स अपने आप कन्वर्ट होते जाते हैं। स्टार्टिंग में जब मैं अपने लोगों को बुलाया करता था तो 10 को बुलाता था, 15-20 को बुलाता था, 50 को बुलाता था। कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे। लेकिन धीरे धीरे जब मैं अपने सीनियर्स के साथ बैठा, उनसे चर्चा मैंने की कि सर और किस तरह से इनवाइट किया जा सकता है, वीडियोस मैंने देखने चालू किए, अपने ऊपर दोस्तों काम किया मैंने, तब जाके आज अगर मैं 10 लोगों को भी इन्वाइट करता हूँ तो दोस्तों मेरे को इतना भरोसा है कि 10 लोगों को भी बुलाता हूँ तो लगभग 7 से 8 लोग आते हैं। तो ये बिजनेस, ये भरोसा कैसे डेवलप हुआ दोस्तों? अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आया। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों। ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी प्रक्रिया यहाँ पर है। तो सभी को थैंक यू सो मच, और बोलने का मौका मिला, थोड़ा सा भी अगर कुछ आपको सीखने का मौका मिला दोस्तों, तो कहीं ना कहीं ये सभी मेरे सीनियर्स की देन है। और कुछ अगर ना समझ में आया है तो बिल्कुल आप उस चीज को अन्यथा मत लीजिएगा। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सेशन जितेंद्र जी। थैंक यू जितेंद्र जी, Wonderful. Great. बहुत शानदार सेशन था और बहुत कुछ आज आपसे हम सभी को सीखने को मिला, और हमें भी अपने पुराने दिन कहीं ना कहीं याद आ गए कि वाकई में बिजनेस का यही कहीं ना कहीं सही रूप है। हमारे अपलाइन ने भी हमें यही सिखाया था, और हमने भी आपको यही सिखाया। और आज आपकी बातों से वो सीनियरिटीपन की